हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सपनों का महासागर। तो आज की वीडियो में हम एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक पे बात करने वाले हैं, जो है श्रद्धा केस। यानी कि अभी जो केस बहुत ज़्यादा चल रहा है और जिसके बारे में हर कोई जानता है, वो है श्रद्धा का केस, जिसमें कि 25 साल की उम्र में श्रद्धा ने एक मोमदन लड़के से शादी की। आफ्ताब नाम था क्या है वो लड़का, तो उससे शादी की और 4 साल तक वो लोग अपना रहे। उससे पहले वो रिलेशनशिप में, जो लिविंग रिलेशनशिप होती है, उसमें रहे। और जैसे ही उसने अपने पेरेंट्स को सब कुछ बताया कि पापा ऐसा ऐसा है, मैं एक लड़के साथ रहती हूँ, तो उसके पेरेंट्स ने उसे बहुत समझाया, लेकिन वो नहीं समझी और उसने उससे शादी कर ली। और 25 साल की उम्र थी, उसने अपना घर छोड़ दिया उस लड़के के लिए, उस लड़के के साथ रही। और बाद में उनमें जो रिश्ता था वो इतना बिगड़ गया कि उसके साथ हमेशा उसको टॉर्चर किया जाता था, मारपीट की जाती थी। लेकिन एक लड़की जब अपने लिए कदम उठाती है, अपने लिए कोई स्टेप लेती है, जैसे कि शादी करना, ये कुछ, तो जब उसके साथ कुछ गलत होने लग जाता है तो वो वापस नहीं आती। उसके मन में एक चीज़ रहता है कि उसको समाज एक्सेप्ट नहीं करेगा, उसके पेरेंट्स एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और वो उस दलदल में और नीचे धंसती चली जाती है। तो ऐसा ही कुछ श्रद्धा के साथ हुआ। तो हुआ क्या कि उसको, आपको पता ही है, न्यूज़ आप सब भी देखते हो कि उसके 35 टुकड़े किए गए, उसको घर में ही फ्रिज में रखा गया, उसको जंगल में फेंका गया। कितना, मतलब जब भी उसकी न्यूज़ सुनते हैं ना, तो थोड़ी देर के लिए तो माइंड इतना डिस्टर्ब हो जाता है कि नहीं मन करता कुछ खाए पिए या कुछ भी करें, क्योंकि जितनी दरिंदगी उसके साथ हुई है, मतलब उस के बारे में, उस लड़के के बारे में क्या बोले कि उसकी मानसिकता किस लेवल की होगी, वो समाज के लिए कितना बड़ा खतरा है, वो कितना कुछ कर सकता है। मतलब इससे ऊपर क्या होगा कि जिसने उसको प्यार किया, जो उसके साथ रही, उसको उसने 35 टुकड़ों में काट के फ्रिज में रखा और 3 महीने तक उसके टुकड़ों को जंगल में फेंकता रहा। बाद में हालांकि वो पकड़ा गया, लेकिन इस पे ना बहुत तरह की वीडियोज बन रही है, सब अपनी अपनी राय दे रहे हैं। तो इसमें कुछ लोग क्या बोल रहे हैं कि जो लड़की माँ बाप की नहीं होती, वो क्या किसी की होगी। ठीक है, तो पहली बात तो मतलब जो जिसके मन में आ रहा है बोल रहा है, तो मैं अपनी ओपिनियन यहाँ दूंगी तो बस मैं यही बोलूँगी कि भाई, जो लड़की माँ बाप की नहीं होती वो किसी की नहीं होती। एक तो ये लाइन होती है उन लड़कियों के लिए जो कि अपने घर बार को छोड़ देती है और उनके साथ बाद में ऐसा कुछ होता है, तो लोग बाग बड़े उससे बोल देते हैं कि माँ बाप की नहीं हुई तो इसके साथ तो यही होना था। साथ में जिन लड़कियों की शादी हो जाती है और वो जब उसको माँ बहन की गाली दी जाती है, उसके घर वालों को गाली दी जाती है, तो वहाँ पे अगर वो स्टैंड लेती है, लड़ती है कि मेरे माँ बाप के बारे में ऐसा मत बोलो, कोई अधिकार नहीं है तुम्हें मेरे माँ बाप के बारे में ऐसा बोलने का, तो वहीं पे वही आदमी बोलते हैं कि ये तो अपने घर की है, इसने तो हमें अपनाया ही नहीं है, ये तो अपने माँ बाप की सगी है और ये क्या ससुराल चलाएगी जो अपने पति की नहीं हुई है। तो मैं तो यही बोलूँगी कि मानसिकता की अगर बात करें ना, आप कितने ही भले होके समाज में चलो, कुछ भी करो, आप कुछ भी करोगे तो आपको ताने सुनने ही पड़ेंगे। एक लड़की को चारों तरफ से बातें सुननी पड़ती है। अगर वो माँ बाप की सगी होती है तो भी ससुराल वाले सुनाएंगे, अगर वो माँ बाप की सगी नहीं होती तो फिर दुनिया सुनाएगी, जो माँ बाप की नहीं हुई वो किसी की क्या होगी। तो बहुत सारी दुविधा यहाँ पे है। तो आप सोचेंगे कि भाई इस सब के बीच में सोल्यूशन कहाँ पे है, कि क्या एक सही तरीका होना चाहिए एक लड़की का, क्या उसके अंदर सोच होनी चाहिए, क्या वो हमेशा आसपास के लोगों की बातें सुनती रहे और अपनी ज़िंदगी को बर्बाद करती रहे। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहली बात तो मुझे उन लोगों पे गुस्सा आता है जो कि जब प्यार करते हैं, जो इन कामों को करते हैं, तो सबसे पहले वे, पता है किसका, एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं राधा कृष्णा का। वे बोलते हैं कि भाई राधा कृष्णा ने प्रेम किया और उनके प्रेम को लोग पूजते हैं और हम प्रेम कर रहे हैं, तो वो गलत है। जिनको कोई पता ही नहीं है हमारा धर्म क्या है, हमारे शास्त्र क्या हैं, हमारे जो भगवान हैं, राम हैं और कृष्ण जी हैं, उन्होंने हमें क्या धर्म सिखाया, धर्म पे चलने की कौन सी राह बताई, उनके जीवन से हमें क्या सीख लेनी चाहिए, क्या उन्होंने सिखाया,
कुछ नहीं पता, बस मतलब टारगेट करते हैं सीधा भगवान के ऊपर, और उनको लगता है कि बस अब तो भगवान का नाम ले दिया है तो वो सही होने वाले हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं उन लड़कियों से कहना चाहूँगी जो कि इन रिलेशनशिप में रहती है और कहीं ना कहीं उनको लगता है कि वो अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट जाएंगी तो बहुत अच्छा करेंगी, क्योंकि प्यार सब कुछ होता है। प्यार तो कृष्ण ने भी किया था, राधा ने भी किया था, और उनको तो दुनिया पूछती है, तो हमारे प्यार को इतना छोटा क्यों समझा जाता है। देखिए, राधा कृष्ण के अगर प्यार पे आप ध्यान से नज़र डालोगे, सही से गौर से देखोगे, तो आपको वहाँ से ये चीज़ सीखने को कभी नहीं मिलेगी कि आप प्यार के लिए अपने माँ बाप को त्याग दें, आप प्यार के लिए समाज को त्याग दें, या प्यार के लिए सब कुछ छोड़ दें और मुंह मोड़ के सिर्फ अपने लिए, अपने जो लालच होता है या आप अपने लिए जी रहे हो, सिर्फ उसी के लिए जीते रहो। ठीक है, कभी राधा कृष्ण की स्टोरी से ये चीज़ सीखने को नहीं मिलती। अगर श्री कृष्ण ने आपको यही सिखाना होता कि आप प्यार के लिए सब कुछ छोड़ दो, तो श्री कृष्ण कंस का वध कभी ना करते, और जहाँ वे रहते थे यानी कि मथुरा और उनका जितना भी वो पूरा एरिया होता है वृंदावन सब में, तो वो कभी कंस का वध ना करते, ना ही उनके अत्याचारों से कभी पब्लिक को मुक्त कराते, बल्कि वो राधा रानी से शादी करके वहीं पे रहते। क्या श्री कृष्ण ने ऐसा किया? श्री कृष्ण ने हमेशा अपने कर्तव्यों को ऊपर रखा। उन्होंने 16,000 जो नारियां थी उनको मुक्त कराया एक राक्षस के चंगुल से, और जब उनको समाज ने एक्सेप्ट नहीं किया तो उन्होंने उससे भी शादी की। मतलब उन्होंने हमेशा अपने कर्तव्य को ऊपर रखा, और कर्तव्य के नीचे जो प्रेम है उसको हमेशा अपने हृदय में वास किया। उन्होंने कभी कर्तव्य को प्रेम से ऊपर ही रखा, कभी नीचे नहीं रखा। ये चीज़ उनके जीवन काल को अगर ध्यान से आप पढ़ोगे, ध्यान से समझोगे, तो ही आपके समझ में आएगी। तो जो लड़के लड़कियां इस चीज़ को बोल के आगे बढ़ जाते हैं कि राधा कृष्ण ने प्यार किया, ये राधा कृष्ण ने प्रेम किया, राधा कृष्ण ने प्रेम के लिए सब कुछ नहीं छोड़ा था। कृष्ण ने अपने कर्तव्य को पहले देखा था कि कंस का वध करना है। मथुरा में अगर हमारी जो नागरिक हैं वो नहीं रह पा रहे हैं, तो एक अलग उन्होंने जगह बसाई, जिनको आप जानते हैं द्वारका में जाके पब्लिक को बसाया, वहां पे रहे। 16,000 उनकी रानियां थी, जिसके ऊपर की हमेशा ट्रोल किया जाता है खुद एक भगवान को, तो उनकी थी, क्योंकि उन्होंने अपने कर्तव्य को ऊपर रखा। उनका कर्तव्य था उन नारी को समाज में एक सम्मान देना, तो उन्होंने उनसे विवाह किया। ठीक है, राधा उनके मन में थी, हमेशा हृदय में थी, और उन्होंने उनको उस जगह पे रखा। ठीक है, अगर हम श्री कृष्ण को जानते हैं तो राधा रानी को भी जानते हैं, क्योंकि वो उनका हृदय थी। उनके हृदय में जो स्थान सबसे ऊपर था वो राधा रानी का था, लेकिन एक जीवन काल में जो सबसे ऊपर उन्होंने स्थान दिया वो अपने कर्तव्य को दिया। यही आप जो रामचंद्र जी हैं, आप उनके जीवन पे जाओगे तो यही चीज़, यही सीख आपको वहाँ से मिलेगी कि हमें सबसे पहले अपना कर्तव्य का निर्वाह करना चाहिए। जब हम समाज में आए हैं तो हमें समाज के अनुरूप चलना चाहिए, क्योंकि समाज बना ही इसलिए है कि हम खुद को सेफ फील करा सकें, एक अच्छे माहौल क्रिएट हो सके, इस सब के लिए समाज बना है। हालांकि हर जगह ये चीज़ फिट नहीं होती है, तो लेकिन मैं सिर्फ मोटे मोटे स्तर पे बात कर रही हूँ। जो लड़कियां अपने माँ बाप को छोड़ देती हैं, जो अपने रिश्ते छोड़ देती हैं, जो सब कुछ त्याग लेती हैं और ये सोचती हैं कि मैंने इससे प्यार किया तो मैं सही हूँ। ठीक है, तो आपको मैंने बता दिया है राम जी की, और आप श्री कृष्ण और राधा जी की बात ना ही करें तो बेहतर है। वो आपके मुंह से बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है कि आप प्यार का नाम लेकर अपने घर परिवार सबको धोखा दे रहे हो। ठीक है, दूसरी बात यह है कि श्रद्धा को अपने माँ बाप को अगर ना छोड़ती तो आप जान लेते कि आज उसका ये हसरत नहीं होता। ठीक है, तो जो लोग ये कहते हैं कि माँ बाप को धोखा देगी वो किसी की नहीं होगी, तो इस चीज़ से मैं कहीं ना कहीं एग्री करती हूँ कि जो माँ बाप लड़की को पैदा करते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, सब कुछ करते हैं, अगर आप उनके सम्मान के लिए, उनके जो कर्तव्य है उनको नहीं पूरा कर रहे हो, उनके सम्मान के लिए आप नहीं कुछ कर पा रहे हो, तो आप ये समझो कि आपका जीवन तो वैसे ही निरर्थक है। कोई फ़ायदा उस जीवन का नहीं है जो कि आप जी रहे हो। आपको कभी ना कभी ये चीज़ें एहसास हो जाएंगी, और टाइम आपके सामने ये हालात खुद ही ला के खड़ा कर देगा कि आपको हर एक चीज़ के लिए रोना पड़ेगा, यदि आप अपने माँ बाप की कहीं पे समाज में नाक कटवाते हो, या आप नहीं समझ पा रहे हो कि आपको अपने सबसे पहले आप अपने आत्मसम्मान, अपने माँ बाप के आत्मसम्मान के लिए आपको कोई स्टेप लेना चाहिए। दूसरी बात है
कि जो लड़कियां शादी करके जाती है तो उनको हमेशा ससुराल में एक ताना सुनने को मिलता है कि तू तो अपने घर की है, तो तूने शादी क्यों की। उनके नाम पे तो ये चंडी बन जाती है, काली का रूप धारण कर लेती है, इसके लिए तो इसके माँ बाप ही सब कुछ है। तो देखिए, जो लड़की अपने माँ बाप से प्रेम करती है वो आगे चल के ससुराल से भी प्रेम करेगी, क्योंकि उसने प्रेम सीख लिया है। ठीक है, वो जहाँ पैदा हुई उस जगह से प्रेम करती है, माँ बाप से प्रेम करती है, भाई बहन से प्रेम करती है, सबसे वो प्रेम करती है। तो आगे जाके जो उसको रिश्ते मिलेंगे उनको वो प्रेम और सम्मान देगी, क्योंकि उसने ये चीज़ सीखी है। तो हमेशा ये चीज़ टॉर्चर में आती है, आप मेंटली टॉर्चर करते हो उस लड़की को जो कि अपना घर छोड़ के आपके घर में आई है, और आप उसको ये बोल रहे हो कि अपने घर की। भाई, जो 24-25 साल लड़की अपने घर में रह ली है, जहाँ पे कि उसका बचपन बीता है, जहाँ पर कि उसको बोलने लायक बनाया गया है, समाज में पढ़ाया गया, लिखाया गया, अगर वो उनकी नहीं होगी तो आप क्या सोचते हो कि वो आपकी हो जाएगी, या आप ये सोच रहे हो कि वो उनको भूल के सिर्फ आपके रंग में ढल जाए। तो ऐसा नहीं होता। आप इतना प्रेम, इतना सपोर्ट, इतना सब कुछ दें उनको, जो वो भी आपके पास वही सेफ्टी, वही सिक्योरिटी फील करे जो कि अपने घर में करती थी। अगर आप उसी तरह से सब कुछ जो प्यार है उनको देते हैं, तो वो लड़की अपने ससुराल से भी उतना ही प्यार करेगी जितना कि अपने घर से करती है, और वो हमेशा खुश भी रहती है कि एक तरफ उसका मायका है जिससे बहुत प्यार करती है, और एक तरफ उसका ससुराल है जहाँ पर कि उसे सम्मान मिलता है, तो वो भी बदले में सम्मान देगी। तो जीवन जीने का तरीका हमेशा ये नहीं होता कि आप दूसरों को ट्रोल करो, किसने क्या किया किसने नहीं किया, इतनी हजारों वीडियो बना के अपनी मानसिकता दिखाओ, तो ये चीज़ें बहुत गलत है। हालांकि जो श्रद्धा ने किया वाकई गलत किया। तो मैं तो यही बोलूँगी कि जहाँ आप फंस जाते हो, जहाँ आके आपकी लाइफ एकदम रुक जाती है और आप सोचते हो कि सही क्या है और गलत क्या है, तो वहाँ आपके धर्मशास्त्री आपको सही और गलत की राह की पहचान करा सकते हो। अगर श्रद्धा ने सही से और बारीकी से सोचा होता कि हमारे श्री कृष्ण और हमारे राम जी के जीवन का क्या उद्देश्य था, उनके जीवन से क्या सीख लेनी चाहिए, प्रेम कहाँ पे रखना चाहिए और माँ बाप की इज्जत कहाँ पे होनी चाहिए, कर्तव्य कहाँ पे होना चाहिए, तो आज वो इन सब हादसों की शिकार नहीं होती। तो आजकल की जो यूथ है वो नहीं जानती धर्मशास्त्र, ये सब चीज़ें उनके लिए बिल्कुल वेस्ट है, बिल्कुल एक कचरा है, उनके लिए इन चीज़ों का कोई महत्व है ही नहीं। तो इसीलिए ऐसा हो रहा है कि आजकल इतनी चीज़ें हो रही हैं कि भाई कोई फ्रिज में मिल रहा है, कोई सूटकेस में मिल रहा है, समाज में बहुत ज़्यादा ही चीज़ें चल रही हैं। तो ये है कि हमारे जो यूथ है, जो बच्चे हैं, वो नहीं जानते कि गलत क्या है और सही क्या है, बस वो लगे पड़े हैं जो भी जैसे वीडियो हो रही है श्रद्धा के ऊपर बन रही है कि भाई माँ बाप की नहीं हुई, तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं उनको मेंटली टॉर्चर करती है और उन्हें सही राह दिखाती नहीं है कि किस राह पे चलना है। तो बस मैं इस वीडियो के थ्रू इतना ही कहना चाहूँगी, जहाँ आपका मन बिल्कुल रुक जाए, भटक जाए, आपको ना पता चले कि क्या गलत और क्या सही, वहाँ पे अपने धर्म का सहारा लें, क्योंकि श्री कृष्ण ने धर्म की स्थापना की है, आपको गीता जैसा ज्ञान दिया है कि जो आपको हर मुश्किल से निकालने के लिए काफ़ी है। आप अच्छे से ज्ञान की प्राप्ति करें, तब जाके आप सोचें कि आप जीवन के बारे में कुछ सोचने योग्य हैं। तो बस मेरा यही कहना था। तो किसी को ट्रोल मुझे नहीं करना, किसी का नाम मैंने यहाँ पे नहीं लिया है, हालांकि जिनको रिप्लाई देना था उनको मिल गया होगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अगर आप सहमत हैं इस वीडियो से लाइक ज़रूर कीजिएगा, जो भी आपकी राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बोलिएगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे एक बेहतरीन टॉपिक में आने वाली वीडियो में। तो अपना ध्यान रखिए और कभी भी ऐसी कोई गलती ना करें, गलत कदम ना बढ़ाएं। ठीक है, तो बाय बाय, टेक केयर।